अब इस वीडियो को टच करके मुझे जैसे रैंडम लड़के की वीडियो आप देखने आए हो तो मैं समझ सकता हूँ कि आप अपनी लाइफ में फालतू के टाइम वेस्ट और डूम स्क्रॉलिंग से कितना ज़्यादा परेशान हो। अब मैं कैसे फालतू के 4-5 घंटे के डूम स्क्रॉलिंग और टाइम वेस्ट से बाहर निकला, ये समझने के पहले आपको ओशो की एक छोटी सी बात समझनी पड़ेगी। अब ओशो कहते हैं कि अगर किसी कमरे में अंधेरा है तो उस कमरे में अंधेरा इसलिए नहीं है कि उस कमरे में अंधेरा एग्जिस्ट करता है, बल्कि उस कमरे में अंधेरा इसलिए है क्योंकि उस कमरे में प्रकाश की कमी है। सो डार्कनेस इज एक्चुअली द एब्सेंस ऑफ लाइट। और जब भी उस कमरे में प्रकाश आता है तो कभी भी अंधेरे को अलग करके उसको धक्का देके बाहर निकाल के नहीं आता, बल्कि प्रकाश जब आता है तो कमरे से अंधेरा अपने आप विलीन हो जाता है। तो अगर आप ध्यान से समझो तो सेम हमारे साथ भी यही है। आपका वो कमरा आपकी लाइफ है, उस कमरे में अंधकार आपके फालतू के डिस्ट्रैक्शंस और टाइम वेस्टिंग चीजें हैं, और आपकी लाइफ में वो प्रकाश आपके मीनिंगफुल गोल्स और पर्पस होते हैं। यानी कि अगर आप अपनी लाइफ में फालतू के डिस्ट्रैक्शंस, फालतू के डूम स्क्रॉलिंग और इन रैंडम चीजों से परेशान हो, तो एक्चुअल में आपके साथ समस्या ये नहीं है कि आप उन चीजों से परेशान हो, आपको उनमें मजा आता है, बल्कि आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि आपकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल गोल्स नहीं है, आपकी लाइफ में कोई मीनिंगफुल पर्पस नहीं है, आपके पास ऐसी कोई चीज ही नहीं है जिसको आप ज्यादा प्रायोरिटी दे सको उन फालतू की चीजों से। तो इसीलिए आप भी फालतू के डूम स्क्रॉलिंग, फालतू के डिस्ट्रैक्शन से लड़ने के बजाय अपनी लाइफ में ऐसे मीनिंगफुल गोल्स को ऐड कर दे जिन पर काम करना आपकी प्रायोरिटी बने। और यही सेम चीज मैंने भी की। मैंने क्या किया कि मैंने भी अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को ऐड करना स्टार्ट कर दिया जिस पर काम करना मेरी प्रायोरिटी बन गई। मैंने अपनी लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स को ऐड किया जिस पर काम करना मुझे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगने लगा। जैसे कि मैंने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दिया, मैंने किताबों को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मैंने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट किया जिसको मैं अभी भी रन कर रहा हूँ। अब वो जैसे भी चल रहा है, चीजें ऊपर नीचे होती रहते हैं, आप पढ़ते हो, सीखते हो, चीजों को आगे बढ़ाते हो, बट फिर भी आपकी लाइफ में कुछ गोल्स होंगे तो आप उन फालतू की चीजों में डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। अगर उन चीजों को लेकर आप स्ट्रेस्ड भी हो तो आप एक अच्छी चीज के लिए स्ट्रेस्ड हो। आपका स्ट्रेस भी किसी अच्छी चीज के लिए है, आपकी प्रॉब्लम्स भी कुछ अच्छी होंगी। आपका प्रॉब्लम अब डिस्ट्रैक्शन और फालतू की चीज नहीं रहेगी, आपके प्रॉब्लम में भी अब मीनिंग आएगी। तो इसीलिए उन फालतू की चीजों से लड़ने के बजाय अपनी लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स को ऐड कीजिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आगे जो आपकी प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी मीनिंगफुल आएंगी, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स आपकी मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स होंगी जिनको सॉल्व करके आपको कुछ मिलने वाला होगा। आप इन चीजों को सॉल्व करके आप बैक टू जीरो आओगे। तो इसीलिए अपने लाइफ में इन चीजों से लड़ने की बजाय अपने लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स को ऐड कीजिए, मीनिंगफुल पर्पस को ऐड कीजिए। एक तरह से आपकी लाइफ में प्रकाश का काम करेंगे, आपके लाइफ से अंधकार को भगाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको ये भी नहीं कह रहा कि आप वो सेम चीजें ऐड करो जो मैंने की। आपके लिए वो मीनिंगफुल गोल्स कुछ भी हो सकते हैं, बट फिर भी मैं आपकी थोड़ी हेल्प कर देता हूँ। आप अपने लाइफ के 3 मेजर एरियाज में 3 मेजर प्रोजेक्ट्स बनाओ। आपकी लाइफ के 3 मेजर एरियाज क्या है? आपका बॉडी, आपका माइंड, आपका सोर्स ऑफ इनकम। तो एक प्रोजेक्ट बनाओ अपने माइंड को लेकर जो कि आपके दिमाग को शार्प करता जाए, आप में अच्छे आइडियाज आए, आप में अच्छे थॉट्स आए। दूसरा एक प्रोजेक्ट बनाओ अपनी बॉडी को लेकर जिससे आपकी बॉडी हेल्दी रहे, आपको एक अच्छा शेप मिल सके। और तीसरा प्रोजेक्ट बनाओ अपनी सोर्स ऑफ इनकम को जिससे आपको फाइनेंशियल फ्रीडम मिल सके। एंड मैंने मेजरली इन्हीं 3 मेजर प्रोजेक्ट्स पे काम किया और मेरी लाइफ में काफी मुझे पॉजिटिव चेंजेस देखने को मिले। अपने माइंड के लिए अच्छी किताबों को पढ़ो, यूट्यूब पर या जो भी बाकी कंटेंट अच्छा अवेलेबल आप उसको कंज्यूम करो। अपनी बॉडी के लिए आप एक्सरसाइज, अपनी डाइट पर ध्यान दे सकते हो। अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई स्किल सीख सकते हो, जो भी आपको सही लगे अपने कंडीशन के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर मैं ये कहने का प्रयास नहीं कर रहा कि मैंने सारी चीजें कर ली, मैंने सारी चीजों को फिगर आउट कर लिया, बट मैं ये कह सकता हूँ कि इन सारी चीजों के बाद मेरी लाइफ में थोड़ी चेंज आए, थोड़े पॉजिटिव इंपैक्ट्स आए। मैंने अपनी लाइफ में उन सारी चीजों से मैं बाहर निकला, मेरी प्रॉब्लम्स इवॉल्व हुई। जो मैं पहले फालतू के डूम स्क्रॉलिंग, छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस, इन सब चीजों में परेशान रहता था, इन सब चीजों से लड़ता रहता था, इसको छोड़कर जब मैंने अपनी लाइफ में मीनिंगफुल गोल्स को, अच्छी चीजों को ऐड किया तो मेरी प्रॉब्लम्स इवॉल्व हुई। और आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है कि आपकी प्रॉब्लम्स इवॉल्व हो। आप 1 साल पहले किन प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान थे और आज भी अगर आप उन्हीं प्रॉब्लम्स को लेकर परेशान हो, तो ये खराबी वाली बात है कि आप उसी पे फंसे हुए, आप वहीं पे अटके हुए हो, आपके प्रॉब्लम्स नहीं इवॉल्व हो रहे। सो इसीलिए उन सारी चीजों से लड़ने के बजाय अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को ऐड करो जिस पर काम करना आपकी प्रायोरिटी बने। उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप कहीं आगे पहुंच पाओगे। इफ आई समराइज, डोंट ट्राई हार्ड टू गेट अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस, रेदर ऐड मीनिंगफुल गोल्स इन योर लाइफ। Create projects in 3 major areas of your life: mind, body, and business. One habit to build your body, one habit to build your mind, and one habit to build your business. And I hope कि आपको इस वीडियो से थोड़ी हेल्प मिली होगी। बाकी मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।